सबसे पहली चीज़ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्यों करना चाहिए, कैसे होती है। अब इफ़ यू आर जॉइनिंग दिस सेशन, अगर तुम ये सेशन ज्वाइन कर रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ तो आइडिया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तुम क्यों करना चाहते हो। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो सबसे पहली चीज डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। ओके, मार्केटिंग सबको पता है, मार्केटिंग ऑफकोर्स सबको पता है कि क्या होती है, कैसे होती है ना। अच्छा, इस सेशन को चालू करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि इस सेशन को थोड़ा सा सीरियस लेना, क्योंकि इसके बाद आपको एक टेस्ट मिलने वाला है जो कि ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो आपको वो फॉर्म में सारी चीज़ें आपको फिल करना रहेंगी। तो एक बार जो भी डाउट हो वो पूछ लेना, वो चीज़ें क्लियर कर लेना, क्योंकि उसके बाद आपको वो दिया जाएगा तो वो भी पूरा करना रहेगा। ठीक है, लेट्स बैक टू दैट कि ओके, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे उसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन सबसे पहला सवाल कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। मार्केटिंग सबको पता है, मार्केटिंग एक तरीका है जिससे हम अपने अपने कस्टमर, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट। ठीक है, तो वही चीज़ हम अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, हमारे सोशल मीडिया हो गए, हमारे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी डिजिटल मीडिया पे है, फॉर एग्जांपल ई डिजिटल पेपर जो आजकल आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी मार्केटिंग वाली चीज़, ठीक है, इस पे कर रहे हो तो दैट वाज अ डिजिटल मार्केटिंग, वो एक डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, अब मार्केटिंग सबको पता है। आप फ्लायर लेते हो, फ्लायर देखे होंगे, जो लोग फ्लायर बांटते हैं, जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटो रिक्शा के पीछे आजकल चलते रखते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ठीक है, दो टाइप की मार्केटिंग होती है, पहली ट्रेडिशनल, दूसरी डिजिटल। हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं वो अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे होती है, क्या होती है, किस टाइप से होती है। ठीक है, तो सिंपल सा नॉलेज है, सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप कोई भी मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो या मार्केटिंग वीडियो देखते हो तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वो एक डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है और वो एक डिजिटल मार्केटिंग ही है एक तरह से। ओके, नेक्स्ट, व्हाई चूज डिजिटल मार्केटिंग। अब क्यों चूज करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग को, क्यों हमें चूज करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग को, हम क्यों सबसे ज़्यादा अभी बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग को एक पार्ट मान रहे हैं हमारे उसको। ठीक है, सबसे पहली चीज़, रीच वाइडर ऑडियंस, हम सबसे ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अगर हम एक स्टार्ट करें, एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, अगर आप आज एक स्टोर खोलते हो तो स्टोर के आप लिमिटेड जगह पर अपनी स्टोर से चीज़ें कस्टमर्स को बुला सकते हो। कोई फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टोर दिल्ली में है तो कोई मुंबई से मेरे दिल्ली में स्टोर पे नहीं आएगा। बट यही अगर मैं डिजिटल मीडियम में कर रहा हूँ, डिजिटल मीडियम में बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली वाले को अपना ऐड दिखा सकता हूँ और उसको बोल सकता हूँ कि यार यू कैन ऑल्सो बाय माई टी शर्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरी टी शर्ट स्टोर है, तो आई कैन से कि यार यू कैन बाय माई टी शर्ट, आप एक टी शर्ट बाय कर लो। ठीक है, सेकेंड, कॉस्ट इफेक्टिव रहती है ना। कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह से रहती है क्योंकि फॉर एग्जांपल हम अगर एक ट्रेडिशनल मार्केट में फ्लायर छपवाते हैं ना, तो फ्लायर की जो कॉस्टिंग आएगी वो अगर मेरे को 50 जनों को बांटना है ना, तो 50 जनों को मेरे को फ्लायर बना के देना पड़ेगा। और यही अगर मैं सोशल मीडिया पे करूँ, फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट के थ्रू ही सबको बता सकता हूँ। बट यही अगर मैं फ्लायर लेके जाऊंगा तो मुझे 50 फ्लायर चाहिए 50 जनों को दिखाने के लिए, मैं एक ही फ्लायर सबको नहीं दे सकता। ठीक है, थर्ड इज टारगेट कस्टमर। हम टारगेट कर सकते हैं कि हम किसको दिखा रहे हैं, किसको हमारा एड शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि किसको मेरा एड शो हो रहा है, आज मैं देख सकता हूँ, आज मैं क्या स्टोर पे खड़ा खड़ा ये देख सकता हूँ कि कौन सा पर्सन शू ले रहा है। इफ आई हैव अ शू स्टोर, मेरी अभी एक शू स्टोर है, तो मैं क्या देख सकता हूँ कि कौन सा बंदा शू लेता है, कौन सा नहीं लेता है, या किस बंदे के पास मेरा एग्जैक्ट फ्लायर जा रहा है, या जो बंदा मेरा फ्लायर ले रहा है वो शू पहनता है कि नहीं पहनता है। हो सकता है उसने कभी शू ही नहीं पहना, उसको शू पहनना ही पसंद नहीं हो। तो हम यहाँ पर
टारगेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वो क्या, उसकी बिहेवियर क्या है, उसका मार्केटिंग बिहेवियर क्या है, वो क्या पसंद करता है, ये सारी चीज़ें हम टारगेट कर सकते हैं। फोर्थ, ऑन टाइम अपडेट, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, अब ऑन टाइम अपडेट में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ कि ऑन टाइम अपडेट है क्या। ऑन टाइम अपडेट, अब तुम मान लो कि एक बिलबोर्ड लगा रहे हो, ठीक है, अब तुमने एक बिलबोर्ड लगाया, अब क्या तुम उसे 2 दिन बाद चेंज कर पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। अगर तुम्हें लगा कि उसमें थोड़ा भी चेंजेस करने हैं तुम्हें, तो क्या तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। बट यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि तुम डिजिटल मीडियम में विद इन अ सेकेंड कर सकते हो, विद इन अ मिनट कर सकते हो, तो यस यू कैन डू इट। बिकॉज हाँ, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, विद इन अ मिनट हो जाते हैं, विद इन अ सेकेंड हो जाते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सी पोस्ट होती है, और फॉर एग्जाम्पल एक मीम बनाया जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ वायरल कैसे होती है ना, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो देखा गया, कोई वीडियो आया है ना, उसकी एक छोटी सी क्लिप बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो ये चीज़ मैं डिजिटल मीडियम में कर सकता हूँ, पर क्या मैं इसे ट्रेडिशनल में कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने आज बोला कि आज के लिए मेरी एक सेल लगी है, मेरी शू की स्टोर थी, मैंने बोला कि शू की स्टोर में मेरे सेल लगी 20% ऑफ, आज जो आएगा उसको मैं 20% ऑफ दूंगा। पर क्या मैं यही चीज़ मेरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक दिन में पूरे दिल्ली में पहुंचा सकता हूँ? नहीं। बट यही चीज़ अगर मैं डिजिटल मीडियम में करूँ, तो विद इन 1 क्लिक मैं पूरे दिल्ली को दिखा सकता हूँ अपना एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सो दैट वाज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग बेटर है ट्रेडिशनल से, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, डिटेल एनालिटिक्स, ठीक है। अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज तुम एक मिठाई की स्टोर पे जाते हो, है ना, तुमने एक बॉक्स लिया उससे, है ना, वैसे ही उसके दुकान पे 50 जने हैं, ओके, 50 जनों ने उसका मिठाई का बॉक्स लिया, 50 से उसने बोला कि प्लीज वापस आइएगा, ठीक है। क्या परसेंटेज लगता है कि कितने जने वापस जाएंगे? 20 जने, मे बी 10%, 20%, ठीक है। 10 या 20% वापस गए, पर क्या उसको याद रहेगा कि वो 50 में से ये 10 कौन है और वो 20 कौन है? नहीं याद रहेगा। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेम्बर दैट। चलो ठीक है, अभी तो मैं बहुत छोटा अमाउंट लिया, वही 1000 2000 की बात कर लूँ और 100 200 जने आए, तो क्या दिमाग में रहेगा? नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो दैट वाज आवर पॉइंट। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग अच्छी है, क्योंकि हम इसमें डिटेल एनालिटिक्स कर सकते हैं विद डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है। अब ब्रांड बिल्डिंग क्या है? ब्रांड बिल्डिंग सबसे पहली चीज़ आज आपके दिमाग में अगर मैं एक लेकर चलूँ, ठीक है, आज मैं बोलूँगा कि मेरे को स्टोर पे जाके कुरकुरे लेने, ठीक है। कुरकुरे में आजकल बहुत सारी वैरायटी आ गई है, टेढ़े मेढ़े जो भी XYZ जो भी ब्रांड्स आते हैं, बट स्टिल मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भैया कुरकुरे दे दो, ठीक है। आई डोंट से दैट कि भैया वो बालाजी का वो दे दो, या जो भी एक्सेट्रा आते हैं वो दे दो। नहीं, मैं जाके तो यही बोलूँगा कि भैया एक कुरकुरे चाहिए, फिर वो पूछेगा कौन सी कंपनी के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट स्टिल मैं पहले तो कुरकुरे बोला ना, दैट वाज अ ब्रांड। इतना विजिबल कर दो अपने आप को कि लोगों के दिमाग में तुम्हारा नाम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पेस्ट के नाम पे कोलगेट आता है सबके दिमाग में, बहुत पेप्सोडेंट आ जाता होगा। अब वहां जाके ये तो नहीं बोलते हो ना कि पतंजलि का पेस्ट लेने जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों बोलोगे? तुम तो बस एक ही चीज बोलते हो कि कोलगेट लेने जा रहा हूँ, पेप्सोडेंट लेने जा रहा हूँ, पेस्ट लेने जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी डिजिटल मार्केटिंग का, और वी कैन से बैकबोन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कि वी कैन रीटारगेट आवर कस्टमर्स। हम अपने कस्टमर्स को रीटारगेट कर सकते हैं। रीटारगेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टी शर्ट का ब्रांड है ना, मैंने 5000 जनों को दिखाया, उसमें से 200 जनों ने उस टी शर्ट को ले लिया, ठीक है। अब 200 में से जिन, अब मैं वापस 5000 को नहीं दिखाना चाहता, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने वो 500 टी शर्ट ली है ना, 500 में से 5000 जनों को दिखाना है, या तो मेरे को, या फिर उन 500 जनों को जिन्होंने वो टी शर्ट ली है, किसको दिखाना है इफेक्टिव रहेगा? ऑफकोर्स जिन्होंने वो 500 टी शर्ट ली है, क्योंकि जिन 5000 ने मेरा ऐड देख के नेग्लेक्ट कर दिया, उन
वो बहुत कम चांसेस हैं कि मेरे से नेक्स्ट टाइम कोई बिजनेस करेंगे। बट यही अगर मैं उन 500 की बात करूँ तो ऑफकोर्स वो कर लेंगे ना। दैट वॉज द पावर ऑफ रीटारगेटिंग। दैट वॉज रीटारगेट कि यहाँ पर तुम रीटारगेट कर सकते हो कि कौन पर्सन तुम्हारे काम का है, कौन नहीं है। मी ओके, यस ओके। सो ठीक है, वहां तक आप सबको समझ आ गया था, वहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई थी। जस्ट क्विक में अपडेट वंस एंड अपन ठीक है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जस्ट क्विकली अपडेट वन, अगर वहां तक सारी चीजें समझ आ चुकी है। यस ओके, यस ग्रेट, ओके परफेक्ट, ओके। अब डिजिटल मार्केटिंग देखो, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स। हर जना, हर इंसान को, वो बोलते हैं ना बच्चे को चलने से पहले, एकदम भागने से पहले चलना सीखना पड़ता है, वो चार पैरों पे चलता है। सो दैट इज वन पॉइंट जो हम डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, कि हम बेसिकली कहाँ कहाँ से चालू होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, क्या होती है। ओके, फर्स्ट सबसे पहली होती है विजिबिलिटी, हमारी विजिबिलिटी बनाना। ठीक है, हम अपनी एक पहचान बनाते हैं। सबको बोला जाता है ना वो पहचान बनाने वाली चीज। तो दैट वाज द वन थिंग कि वहां पर हम सबसे पहले जो सोशल मीडिया पे करते हैं वो होता है पहचान बनाने वाला काम। ठीक है, उसके बाद बीइंग टारगेटेड ट्रैफिक, मतलब हम हमारे ट्रैफिक को, हमारे टारगेट ट्रैफिक को, इट्स नॉट जस्ट ट्रैफिक, इट्स टारगेटेड ट्रैफिक, उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम समझते हैं। थर्ड इंगेजमेंट, इंगेजमेंट मतलब कनेक्ट होना, कनेक्टिविटी। फिर आता है कन्वर्सेशन, फिर आता है मेजरमेंट, फिर आता है ट्रस्ट बिल्डिंग। ओके, ये सब चीजों को हम अब डिटेल में समझने वाले हैं भैया। शुभम भैया नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो सबसे पहला विजिबिलिटी, व्हाट इज विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी क्या होती है, आपको पढ़ने समझ आ रहा होगा व्हाट इज विजिबिलिटी। ठीक है, पहली चीज, अगर हमें बताना है कि हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, तो वी कैन से दैट कि ये एक विजिबिलिटी है, ये हमारी विजिबिलिटी है, ये हमारी पहचान है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कोई स्टोर खोला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शू स्टोर खोला, ठीक है, एंड लेट्स से कि मैंने नाइक का शू स्टोर खोला, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि आई हैव अ स्टोर और उसका नाम ये है। लोगों खुद से दिमाग में नहीं आएगा। आज तुम्हारे घर के पास में, थोड़ा मतलब जस्ट पास में नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा दूर में एक दो गली छोड़ के अगर कोई दुकान होगी, तो जब तक तुम जाके देखोगे नहीं, क्या तुम्हें पता चल पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट ना। हमें पहले हमारी विजिबिलिटी बताना पड़ती है, लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, हमें हमारे बिजनेस को, हमारी सर्विस को, हमारे प्रोडक्ट को। आज तुम कितनी बार टीवी पे डेयरी मिल्क का ऐड देख लेते होगे, एक किटकैट का ऐड देख लेते होगे। दिस जस्ट टू एग्जाम्पल, तुम पता नहीं कितना ऐड देख लेते होगे पूरे दिन में। ठीक है, या तुम बाहर मार्केट में जाते होगे, मार्केट में कुछ होर्डिंग्स लगे होंगे, पोस्टर्स लगे होंगे, पता नहीं कितनी चीजें तुम देख लेते होगे। ठीक है, सो डिजिटल विजिबिलिटी बोल सकते हैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में। विजिबिलिटी इज लाइक कि आप सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर एक्सिस्ट करते हो तो वो आपकी विजिबिलिटी है। वहां पर आप अपनी चीजें शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी सर्च करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे जाके सर्च करूं बेकरी नियर मी, जस्ट सर्च की बेकरी नियर मी, उनको बहुत सारी लिस्टिंग्स आ जाएंगी, बहुत सारे स्टोर्स के नाम आ जाएंगे, बेकरी शॉप्स के नाम आ जाएंगे, एंड दैट वाज देयर विजिबिलिटी, वो विजिबिलिटी हो रही है उनकी। ऑल राइट, ये चीज है व्हाट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी बस एक सिंपल सा अगर टर्म में बोलना चाहे तो हमारी पहचान को लोगों तक पहुंचाना, हमारे प्रोडक्ट्स का लोगों तक बताना। ठीक है, अब विजिबिलिटी में, विजिबिलिटी इज रीचिंग आउट टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स तक हमें पहुंचना। सिर्फ पहुंचना नहीं, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स मतलब जो हमसे हमारे प्रोडक्ट ले सकते हैं, उन कस्टमर्स तक पहुंचना। दैट वाज द मेन पॉइंट। या मान लो कि मैं 50,000 जनों तक पहुंच रहा हूं, बट स्टिल मेरे पास एक भी कन्वर्जन, नॉट से कन्वर्जन, हम मेरी एक भी सेल्स नहीं हुई, तो क्या मेरा वर्थ इट है वो 50,000 लोगों तक पहुंचना? नो ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि अगर मेरे टारगेटेड
पर्सन ही नहीं होंगे, मेरी रीचिंग टारगेटेड नहीं होगी, तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा और मैं नहीं सेल कर पाऊंगा। और हर बिजनेस का एंड गोल सेल्स होता है, ठीक है। सो विजिबिलिटी भी ऐसी जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचे। ओके भैया नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम देख सकते हो कि गूगल पे अगर क्लॉथिंग हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर साइड में एक रेड बॉक्स दिख रहा है तुम्हें, ये होता है कैटेगरी ऐड। यहाँ पर हमें उस कैटेगरी के, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लोथिंग डाला ना, तो ये चीज हो गई एक ऐड जो हमारे प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू है। और तुम यही देख सकते हो उसके जस्ट सामने वहां पर सिटी का नाम है, उसके नीचे स्टोर्स के नाम आ गए, एंड दैट इज विजिबिलिटी। कि स्टोर्स, तुम वो चीज देख रहे हो स्टोर्स, वो उनकी विजिबिलिटी है। मेंस वेयर, वो विजिबिलिटी है कि हाँ ओके मेंस वेयर करके कोई स्टोर है, यश कलेक्शन एक स्टोर है, दैट वाज देयर विजिबिलिटी। एंड सेकंड इज ये जो प्रोडक्ट्स के हैं, जो ये प्रोडक्ट्स हैं तुम्हारे, वो एक विजिबिलिटी हो गई। ओके भैया नेक्स्ट स्लाइड। ओके सेम एज अगर तुम सर्च करते हो कि टैटू स्टोर नियर मी, ठीक है, टैटू स्टोर नियर मी या टैटू स्टोर इन दिल्ली, तो ये जो ब्लॉग्स आ रहे हैं ना, सेम एज ये भी एक तरह से उनकी विजिबिलिटी है। वो विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं अपनी, वो विजिबिलिटी आपको बता रहे हैं कि ओके हम एग्जिस्ट करते हैं एड्स के थ्रू। वो अपनी विजिबिलिटी को बता रहे हैं कि दिल्ली में इस नाम की भी कोई टैटू स्टोर है, टैटूज न्यू दिल्ली .com, तो ये भी एक स्टोर है, वो बता रहे हैं, ठीक है। ओके भैया नेक्स्ट स्लाइड। ओके सेम एज अगर तुम फेसबुक चलाते हो, है ना, तो वहां पर तुम्हें बहुत सारे स्पॉन्सर्ड ऐड मिलते हैं, राइट। वो हो गया, इसके नीचे भी है एक नीचे और, ठीक है। सेम एज इंस्टाग्राम, ठीक है, अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो ना, तो वहां पर भी तुम्हें इस टाइप के स्पॉन्सर्ड ऐड मिल जाएंगे, ठीक है। ओके एक जस्ट क्विकली एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज करते हैं। एक बार सब जने अपने इंस्टाग्राम पे जाओ, थोड़ी देर स्क्रॉल करो, अप्रोक्स 1 मिनट स्क्रॉल करो, और मेरे को बताओ कि कितने तुम्हें स्पॉन्सर्ड ऐड मिले। जस्ट क्विकली उसके स्क्रीनशॉट्स लो और ग्रुप पे शेयर करो। लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मजा भी आएगा, थोड़ा सा हमें समझ भी आएगा, हमें पढ़ने में भी ऐसा लगेगा कि बोरिंग बोरिंग नहीं लगेगा थोड़ा सा। ग्रेट। अच्छा पता है ये जब तुम शेयर करोगे ना, तब और बहुत फन वाली चीज भी होने वाली है। तो एक बार सब शेयर करो, देन वी डू दैट कि कितने तुम्हें एड्स दिखे कुछ देर में, सिर्फ एक छोटी सी देर में तुम्हें कितने एड्स दिख जाएंगे। दैट वाज अ वेरी फन गाइस, सीरियसली मजा आने वाला है। नो 3 मत लिखो, जस्ट स्क्रीनशॉट दैट एंड ग्रुप पे शेयर करो। ओके सो जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा उसको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। सो गाइस शेयर करो सीरियसली, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ओके तुम्हें पता है तुम्हारे एड्स के थ्रू तुम्हारे बारे में जाना जा सकता है, इट्स अ ग्रेट थिंग मतलब। सीरियसली कुछ जनों को सेम ऐड आ रहे हैं। गाइस एक दूसरे के शेयर मत करना, जो आ जाए बस वो शेयर कर देना।
दिव्यांश, आपको फैशन में रहने का बहुत शौक है। तुम्हारे ऐड से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फैशन पसंद है तुम्हें, थोड़ा सा ये चीज। यस यस यस। सो दैट वाज द थिंग गाइस। ये सिर्फ एक ऐड नहीं है, यहाँ पर आप अपने आप में बता सकते हो अपनी चीजें। आपको पता है आपकी चीजें बताई जा रही हैं, ये आपके लाइक्स डिसलाइक्स ये बताए जा रहे हैं। हर्ष, अभी पूरा बस पूरा फोकस तुम्हारा वही है। आई मीन सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तुम जानना चाह रहे हो कि डिटेल तुमको कहाँ से क्या क्या चीजें मिल सकती है, इकट्ठी कर रहे हो, राइट? ओके, आई थिंक दैट्स इनफ गाइस, अभी के लिए ठीक है। क्विक में अपडेट वन गाइस, अगर मेरी आवाज सही से आ रही है प्रॉपरली, और ठीक है, दैट्स इनफ फॉर नाउ। ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे। इट्स ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, ग्रेट। टाइम्स अप। या, टाइम्स अप। हु इज वीपी? आई डोंट नो। या, ओके, ठीक है। ओवरऑल गाइस, एम आई ऑडिबल गाइस? जस्ट क्विक में अपडेट वंस, और वापस से आते हैं हमारे लेक्चर पे, हमारी सेशन पे। ओके, या, ओके। शिवानी, यू आर थिंकिंग अबाउट वेब डेवलपर वाली चीज, थोड़ा सा मुझे वो दिख रहा है हमारी चीजों के थ्रू। एंड हाँ, यू आर लाइक इंटर्नशिप एंड वो वाली चीज। ओके, सो गाइस, तुमने देखा तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो करना है ना, उस चीज के एड शो होते हैं, मतलब टारगेटेड एड्स, जो मैंने अभी बात करी कि वीडियो सेल्स। या, बट स्टिल, जस्ट अ सेकंड, हाउ आई नो दैट? हर्ष 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 हर्ष। या, दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स वाला पार्ट, जो कि तुम्हारे सारे एड्स में दिख रहा है। ओके, ओवरऑल गाइस, दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, जो कि एक बात है कि तुम समझ पाओगे कि कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने ये देखा कि तुम्हें टारगेटेड, यस, लीड्स प्रॉब्लम। हाँ, दैट वाज द पॉइंट ना। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें पता चला कि कैसे टारगेट किया जाता है लोगों को। हम जो चाह रहे हैं ना, बस उसके एड्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी बोला कि ही वॉज एन इंटरेस्टिंग गाय, वहाँ उसको फैशन पसंद है, तो मैंने ऐसे कैसे बोल दिया? बिकॉज आई नो कि वो एड वो फैशन वाला है, तो उसको फैशन इसलिए पसंद है। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज, फुल्ली टारगेटेड एंड एक्चुअल visibility, we can say that. Okay, so ठीक है। भैया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब यही चीज, ब्रिंग टारगेटेड पोटेंशियल ट्रैफिक। अब जो तुमने करा वही चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल, व्हाट इज ब्रिंगिंग टारगेटेड पोटेंशियल ट्रैफिक? क्या होता है कि पोटेंशियल ट्रैफिक लाना? क्या होता है विजिबिलिटी बता के अपना पोटेंशियल ट्रैफिक लाना, अपने टारगेटेड कस्टमर्स लाना, राइट? सो पहली चीज जो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हारे सारे ऐड शो हो रहे हैं, तुम्हें तुम्हें जितनी भी चीजें दिख रही है ना अभी तक, वो सारी की सारी तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है। सेकंड, अब मान लो कि तुमने वो ऐड देखा है, ठीक है, पर क्या तुम वो सारी चीजें बाय करने वाले हो? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आज हम कितनी भी वेबसाइट्स पे जाते हैं, कितने भी फैन पेजेस पे जाते हैं, कितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जाते होंगे, पता नहीं कितनी चीजों पे जाते होंगे, बट स्टिल
हम नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम हर प्रोडक्ट को जाके बाय नहीं करते। और इवन हर कोई इंसान, अगर हम भी हमारे प्रोडक्ट को किसी को दिखाते हैं तो हर बंदा बाय नहीं करेगा। अगर हम 50,000 जनों को दिखा रहे हैं तो लेट्स से कि वो 1,000-2,000 जने ही बाय करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज द पॉइंट कि वहां पर हमें टारगेटेड पोटेंशियल ट्रैफिक तक जाना है, ताकि जो जने हमारी वेबसाइट पे विजिट हो रहे हैं, लाइक ट्रैफिक जो आ रहा है ना, पूरा तुम्हारा ट्रैफिक ट्रैफिक जो वेबसाइट पे आ रहा है, ब्लॉग पे आ रहा है, लैंडिंग पेज पे आ रहा है, वो तुम्हें रिवर्ट ज्यादा से ज्यादा दे, रेदर देन जस्ट डूइंग के सिंपल थिंग्स, आपको थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा मिले। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या अब कैसे कर सकते हैं अपने टारगेटेड ट्रैफिक को, हम कैसे ला सकते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या टर्म्स होती है, किस टाइप से हम ला सकते हैं। तो दो टर्म्स होती है, इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, लेट्स से मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। एक थोड़ा सा पहले टिपिकल फॉर्मेट समझ ले, फिर एक बहुत सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। लेट अवर मार्केटिंग रीचेस ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जिसको बोला जाता है, दो टाइप के ट्रैफिक होते हैं, ऑर्गेनिक और पेड। ठीक है, दो टाइप के ट्रैफिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक और पेड। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब जना खुद से आ रहा है, पेड मतलब हम उसको पे कर रहे हैं हमारे वेबसाइट पे या फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट देखने के लिए। ठीक है, अब बहुत सिंपल टर्म वाला सोच। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी मिठाई स्टोर है ना। अब किसी को मिठाई लेनी है, वो बंदे ने सुना था कहीं से या सोचा था कि भाई मैंने वहां पर एक स्टोर देखी थी जो कि नई खुली थी, एक बार वहां जाके ट्राई कर लेते। ठीक है, तो वो पर्सन मेरी शॉप पे आया और 1 किलो मिठाई लेके चला गया। ठीक है, दैट इज इनबाउंड मार्केटिंग। मैंने उसको नहीं बोला कि मेरी शॉप पे आओ, मैंने उसको नहीं बताया कि मैंने मेरी शॉप खोली है, मैंने उसको नहीं बोला कि मैं तुमको मिठाई दूंगा। ठीक है, वो खुद से आया है, वो खुद ने सोचा, उसने खुद ने सोचा और वो आया है, दैट इज इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, अब इन सेम मैंने क्या करा, मैंने एक पर्सन को हायर करा, मैंने उसको बहुत सारे फ्लायर्स दिए, 2,000-4,000 फ्लायर्स दिए, और उस पर लिखवाया कि जो भी मेरी शॉप पे आएगा उसको मैं 10% ऑफ दूंगा 1 kg मिठाई पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ, मैं उनको ऑफर दे रहा हूँ ताकि वो मेरी स्टोर पे आए, ताकि वो मेरे से मिठाई बाय करें। तो दैट इज आउटबाउंड मार्केटिंग, जहां पर हम फोर्सफुली या पेड एड्स के थ्रू ट्रैफिक को बुला रहे हैं हमारी वेबसाइट पे। पर्सन्स को हम अपनी वेबसाइट पे बुलाते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को, वो हमारी सर्विस को बाय करे, सो हमारी सेल्स बढ़े। दैट इज आउटबाउंड मार्केटिंग। ओके, सो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम गाइस तो जस्ट क्विक में अपडेट वन, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है कि इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है और पोटेंशियल ट्रैफिक क्या होता है, टारगेटेड ट्रैफिक क्या होता है, क्लियर, ग्रेट, ओके, क्लियर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कोई और किसी को भी डाउट या जस्ट क्विक में अपडेट वन गाइस, जल्दी से अपडेट करो। क्लियर क्लियर क्लियर, या क्लियर, या ग्रेट 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 ग्रेट, ओके क्लियर, ठीक है, ग्रेट, ओके, ठीक है, ठीक है मैं वो ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज भैया। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर एंगेजमेंट, कि एंगेजमेंट क्या होती है, कैसे एंगेज करा जाता है लोग। एंगेजमेंट फर्स्ट, हाँ वो वाली एंगेजमेंट मत समझना, वो नहीं हो रही, यहाँ पर एक नॉर्मल एंगेजमेंट हो रही है। ओके, लेट्स स्टडी दैट। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट पे, है ना, 100 जनों को बुलाया, है ना, उसमें से सिर्फ 5% लोगों ने मेरे जो प्रोडक्ट हैं उसको बाय किया। ठीक है, सो दैट 5% जो जने थे वो मेरी इंगेजमेंट हुआ। ठीक है, इसको बहुत सिंपल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल सेम एज मेरी मिठाई की स्टोर है। ठीक है, मैंने 100 जनों को बोला कि प्लीज मेरी दुकान पे आइएगा, मैं 20% ऑफ दूंगा, मिठाई में दे रहा हूँ। ठीक है, 20% ऑफ मैं मिठाई दे रहा हूँ मैं। तो 100 जनों में से कितने जने आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 जनों में से मेरे पास 50 जने मेरी स्टोर पे आए। ठीक है, क्या उन 50 की 50 ने मेरी मिठाई बाय करी होगी? नहीं, कुछ जने आए होंगे, सिर्फ देखा होगा, चले गए होंगे। कुछ जने आए, उन्होंने सोचा होगा लें, फिर उन्होंने नहीं ली।
फिर कुछ जने आए होंगे मेरे से इंक्वायरी करके चले होंगे, लेट से 50 में से 20 जनों ने ले ली, है ना, 20 जनों ने मेरी मिठाई ले ली है, तो दैट 20% आर माई एंगेजमेंट, जो मुझे रिवर्ट मिला है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का रिवर्ट मिलना, ठीक है, मैंने कुछ एक टास्क परफॉर्म किया, उसका मेरे को कुछ रिवर्ट मिला, एंड दैट इज माई एंगेजमेंट। ठीक है, सिंपल शब्दों में और एक चीज, तुम अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो 1000 जनों के पास जाती है, क्या 1000 जने तुम्हारी पोस्ट पे लाइक कर देते हैं? जिन 1000 को दिखेगी, ठीक है, सारे नहीं करेंगे ना, उनमें से 100-200 करेंगे, या कुछ जने ही कमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कमेंट की बात करो तो वो तो और कम होंगे ना। तो ओवरऑल जितने जनों ने तुम्हारी पोस्ट पे कमेंट किया, लाइक किया, वो तुम्हारी इंगेजमेंट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सेम है, वही चीज, व्हाट इज एंगेजमेंट? विजिटर्स आए, तुम्हारी मिठाई की स्टोर पे जने आए, कुछ जनों ने तुम्हारी मिठाई ली, कुछ जनों ने तुम्हारी मिठाई नहीं ली, एंड वो एंगेजमेंट बन गया। ओके, यहाँ तक क्लियर गाइस? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? एंगेजमेंट वेट गाइस, आई थिंक उसका फिर से ऑडियो ग्लिच हो गया थोड़ा सा, प्लीज। या मनदीप, वेट वेट वेट। हेलो हेलो, am I मनदीप। audible now? या सॉरी, वाज अ, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं बारिश के कारण। ओके भैया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ तक सब चीज़ों क्लियर हो गई थी ना, एंगेजमेंट क्या होती है, कैसे हम एंगेजमेंट करते हैं? बिकॉज इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अगर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है ना तुम्हें, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें इजीली आ जाएगा। जस्ट क्विक में अपडेट वन गाइस कि तुम्हें ये इसके पहले वाला एंगेजमेंट पूरा समझ आ गया? क्लियर, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, ग्रेट। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और जिसके लिए हर मार्केटर, हर बिजनेसमैन, हर जना एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग, या मैं बोल सकता हूँ मार्केटिंग करता है, कन्वर्जन्स एंड लीड जनरेशन।
दैट वाज द मेन टॉपिक गाइस। और ये सबसे, ये बोल सकते हैं ये बैकबोन है। अगर ये चीज हो रही है तभी कोई बिजनेस ग्रो कर सकता है, तभी कोई बिजनेस ओनर अपने उस पर इन्वेस्ट करता है, बिजनेस पे। ठीक है, फर्स्ट व्हाट, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रैफिक गाइस। देखो अब कन्वर्सेशंस तुम्हें समझ आ रहा होगा कन्वर्सेशंस क्या होती है। सबसे पहले कन्वर्सेशन क्या होती है? कन्वर्सेशन बात करने का तरीका, जो आप बात कर पा रहे हो अपनी ऑडियंस से, अपने कस्टमर से क्या बात कर पा रहे हो। इफ यू आर डूइंग दैट, जैसे तुमने वो एड देखे तो एड पे, पोस्ट पे कुछ लिखा था, एड्स की क्रिएटिव पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, है ना। सो दैट वाज समथिंग जो कि तुम्हारा कन्वर्सेशन है, जो तुम कन्वर्सेशन कर रहे हो अपनी ऑडियंस के साथ, जो तुम कन्वर्सेशन कर रहे हो अपनी टारगेटेड ऑडियंस के साथ। ऑल राइट, अब कन्वर्सेशन और लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन क्या होता है? लीड जनरेशन अगर मैं सिंपल फॉर्म में बताऊं तो लीड्स आर टाइप ऑफ आपके इंटरेस्टेड पर्सन की डिटेल जो आपके पास हो, और जनरेशन सबको पता है जनरेट करना। ठीक है, तो लीड जनरेशन अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करके बताया जाए तो लीड जनरेशन इज फर्स्ट थिंग। लीड्स मतलब एस आपके टारगेटेड पर्सन की इंफॉर्मेशन, और जनरेशन मतलब जनरेट करना। ठीक है, तो इट्स लीड जनरेशन इज लाइक कि आपके ऐसे इंटरेस्टेड पर्सन की डिटेल जनरेट करना जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, यू कैन सी दैट यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, माइक्रो कन्वर्सेशन और मैक्रो कन्वर्सेशन। ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो सबको पता है इसके मतलब। माइक्रो मतलब सबसे छोटा, और मैक्रो मतलब थोड़ा सा उससे बड़ा, और वी कैन से बड़ा। ठीक है, माइक्रो कन्वर्सेशन, माइक्रो कन्वर्सेशन ऐसी चीज, ऐसी कन्वर्सेशन जिसमें हम सिर्फ सामने वाले को एक अपडेट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड दिखाया और मैंने लोगों को बोला, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन स्टोर, मेरी एक पेन की स्टोर है। ठीक है, मेरे पेन फ्लिपकार्ट पे है, मेरे फ्लिपकार्ट पे अपलोडेड है पेन। तो मैं लोगों को बोलूंगा कि प्लीज विजिट ऑन माई स्टोर, और आप वहां से जाके मेरे पेन ले सकते हो। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड चला रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को फ्लिपकार्ट पे भेज रहा हूँ, दैट्स इट। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑल राइट, वहां पर वो मेरा माइक्रो कन्वर्सेशन हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बोल रहा हूँ कि मेरा पेन है, ये पेन अगर आपको बाय करना है तो आप फ्लिपकार्ट पे चले जाओ। इससे ज्यादा मैं उसको नहीं बोल सकता कि आप कैसे बाय करो, क्या करो, नहीं। जस्ट सिंपल वन थिंग, वन क्लिक एक्शन, की बस आप ये पेन जाओ फ्लिपकार्ट से ले लो। सेकेंड, मैक्रो कन्वर्सेशन। मैक्रो कन्वर्सेशन इज समथिंग जहां पर फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मैंने एक ऐड चलाया, जो कि बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे, लीड जनरेशन एड्स जिसे बोलते हैं, जिसमें आपकी डिटेल्स ली जाती है। ठीक है, मैंने एक ऐड चलाया कि मैं फॉर एग्जांपल 12th क्लास को पढ़ाऊंगा। ठीक है, एंड वहां पर मैंने उसको बोला कि 12th क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ, और वहां आप अपना नाम और नंबर ड्रॉप कर दो। सामने वाले ने, फॉर एग्जांपल तुमने अपना नाम और नंबर दिया, एंड मेरे पास वो फॉर्म आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें कॉल करूँ, मैं तुम्हें व्हाट्सअप करूंगा। ठीक है, मैंने दोनों चीज करी, तुमने मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिया। ठीक है, दैट वाज समथिंग मैक्रो कन्वर्सेशन गाइस, कि वहां पर थोड़ी सी बड़ी कन्वर्सेशन हो रही है। वहां हम सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम वहां पर कॉल भी कर सकते हैं, हम उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और वी कैन कि उसको टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कन्वर्सेशन एंड मैक्रो कन्वर्सेशन। ओके, यहाँ तक कोई डाउट गाइस? क्योंकि बिकॉज दिस इज द मेन पॉइंट, यहाँ पर ये सबसे बेसिक चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। सो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक मैक्रो कन्वर्सेशन, माइक्रो कन्वर्सेशन क्या होती है, कन्वर्सेशंस क्या होती है, लीड जनरेशन क्या होता है, किस टाइप से होता है? जस्ट क्विकली मी अपडेट वन गाइस। क्लियर, ओके। हर्ष, मैं एक बहुत सिंपल सा लॉजिक में समझा देता हूँ, अगर रिपीट है तो। माइक्रो कन्वर्सेशन समथिंग जहां पर हम यूजर को सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूजर को बोल रहा था कि सिर्फ अब मेरी वेबसाइट पे चले जाओ या फ्लिपकार्ट पे चले जाओ। ठीक है,
मैक्रो कन्वर्सेशन इज समथिंग जहां पर मैं यूजर से ज्यादा चीजें करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उससे उसका नाम भी लिखवा रहा हूँ, मैं उसका नंबर भी लिखवा रहा हूँ। मैं एक लीड जनरेशन कैंपिंग चला रहा हूँ जिसके थ्रू मैं उसका नाम नंबर दोनों ले रहा हूँ, राइट। और फिर मैं उसको टेक्स्ट मैसेज भी कर रहा हूँ, मैं उसको कॉल भी कर रहा हूँ, मैं उसको व्हाट्सअप भी कर रहा हूँ, और मैं फॉर एग्जाम्पल ईमेल ले लिया तो ईमेल भी कर रहा हूँ। सो दैट इज माइक्रो कन्वर्सेशन जहां पर मैं ज्यादा एक्शंस परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और दैट इज माइक्रो कन्वर्सेशन वहां पर मैं सिर्फ एक ही चीज कर पा रहा हूँ। इज इट क्लियर हर्ष? बेटर कौन सा है? देखो यार, इट डिपेंड्स कि आपका क्या बिजनेस है। अब इफ आई एम सेइंग कि मेरा पेन बेचने का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरे पेन्स हैं, ठीक है, तो सामने वाला मुझे नाम नंबर नहीं देगा सिर्फ एक पेन खरीदने के लिए, जो मैंने एग्जांपल लिया। और यही मेरा कोचिंग का बिजनेस है, तो मैं उसको सिर्फ वेबसाइट बेच के क्या करूंगा, मेरे को तो उसकी सारी डिटेल चाहिए ना, ताकि मेरे को हर टाइप से उसको कन्वर्ट कर पाऊँ। अब एक पेन लेने के लिए कोई अपना नाम नंबर देगा ही नहीं ना। दैट वाज द पॉइंट। तो इट डिपेंड्स कि आप किस बिजनेस के लिए कर रहे हो। क्लियर? नो, इफ यू आर, देखो, दैट वाज नॉट अ पॉइंट कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा कि मेरे पास एक पेन का प्रोडक्ट है, तो पेन का ये भी तो प्रोडक्ट ही है ना। बट ये मैं मैक्रो में काउंट नहीं कर सकता। या तो मैं उसको बोलूँ कि मेरी एक होलसेल की शॉप है जो मेरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, तब मैं उसको मैक्रो में काउंट कर सकता हूँ। वो मैक्रो में भी मैं किस, और फिर उसमें टारगेटिंग आ जाती है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, जो होलसेलर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, वो मेरे से अगर ले रहे हैं, फिर मैं एक एक पेन नहीं बेच सकता। कोचिंग सर्विस कर सकती है ना, कोचिंग सर्विस मैक्रो सर्विस में आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि वहां पर तो आपको टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। आज फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, है ना, मेरे को कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो मैं 10 कोचिंग क्लासेस पहले देखूंगा, उसकी बात समझूंगा ना। सो दैट्स व्हाई दैट इज मैक्रो। दैट्स व्हाई ऐसे कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है। Great, great, great. Any other doubt, guys? Any other doubt? It's interesting to solve that doubts. ओके, ग्रेट। तो यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ग्रेट, ओके। शुभम भैया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेजरमेंट्स, ठीक है। सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। मेजरमेंट्स, सबसे पहले मेजरमेंट्स की बात की जाए, मेजरमेंट्स क्या होते हैं? ट्रैकिंग इज अ मेजरमेंट। ट्रैकिंग करना, किसी भी चीज को ट्रैक करना कि वहां पर कितने एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल बात करता हूँ। भैया नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, बहुत सिंपल वे में बात करते हैं। पहले इस थ्योरेटिकली बात करते हैं, फिर अपन सिंपल वे में आते हैं। थ्योरेटिकली फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एड चलाया, ठीक है, उसको 28,000 प्लस लोगों ने देखा, ठीक है। जस्ट शो द स्क्रीन गाइस। 28,000 प्लस लोगों ने उसको देखा, 91,000 प्लस उसके पेज व्यूज आए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेबसाइट में 5 से 6 पेज होते हैं और मे बी ज्यादा भी होते हैं, तो ऐसे 91,000 व्यूज आए, ठीक है। कैन यू क्लियर दिस इज कन्वर्सेशन और कन्वर्सेशन? मैं जस्ट सेकंड, अपन पहले इस टॉपिक को ये चीज क्लियर करते हैं, फिर आपके डाउट 2 मिनट में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो मेजरमेंट्स अभी बात कर रहे हैं। मेजरमेंट इज समथिंग, जैसे 28,000 पर्सन को हमने विजिट करवाया हमारी प्रोफाइल पे, 91,000 हमारे उस पर विजिट्स हुए, ठीक है। पेज विजिट 2.20 हुई, और 62.51% बाउंस रेट। बाउंस रेट इज समथिंग गाइस जहां पर लोग आपकी वेबसाइट पे आए और वापस चले गए, ठीक है। और 65.76% जो थी हमारी न्यू विजिट्स थी, ठीक है। न्यू विजिट मतलब ऐसे पर्सन जो हमारी वेबसाइट पे कभी आए नहीं थे,
वो नए आए हैं, ठीक है। और इफ यू सी द चार्ट गाइस, वहां पर दो हैं, एक ब्लू सेक्शन है और एक रिटर्न करके ग्रीन में सेक्शन है। तो ग्रीन इज समथिंग जहां पर हमारे पर्सन आए हैं जो कि वापस आए हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट पे जो जने वापस आए ना, वो ग्रीन में शो हो रहे हैं, और जो पर्सन नए हैं वो ब्लू में शो हो रहे हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गया थोड़ा थियोटिकली, थोड़ा ना समझने वाला। लेट्स क्लियर इट विथ सम एग्जांपल्स। वापस आते हैं, मेरी है मिठाई की स्टोर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिठाई वाला हूँ, अभी 2 मिनट के लिए मान लो, ठीक है। एक मैं मिठाई वाला हूँ जिसने अपना एड चलाया था, ठीक है। सेम पर्सन्स आए थे, 100 जने थे मेरे, है ना। सेम 50 जने ने विजिट करी थी। अब मान लो कि इस बार उन 50 ने मेरे से मिठाई ले ली, और मैंने सब पर्सन्स को बोला कि ये मिठाई लेके जाओ और वापस आना, जब भी आपको लेना हो वापस आइएगा, मैं आपको कुछ नई चीज प्रोवाइड करूंगा, मैं कुछ नया करूंगा, ठीक है। अब पर्सन्स गए, ठीक है। अब मान लो उसमें से 20% वापस आ गए, ठीक है। 20% वापस आए, क्या मुझे याद रहेगा गाइस कि वो कौन पर्सन थे ऐसे जो वापस आए। लेट लेट वी सी कि क्या, मान लो कि आपकी कोई स्टोर है, वहां पर 50 जनों ने विजिट करी, क्या वो नेक्स्ट टाइम अगर उनमें से 10 ने विजिट करी तो क्या आपको याद रहेगा गाइस? जस्ट क्विक में अपडेट, इट्स समथिंग लास्ट। तो क्या क्या आपको लगता है वो याद रहने वाली चीज है? नो, राइट, नो नो, राइट राइट राइट, ग्रेट। तो नहीं रह सकता, बट स्टिल वही चीज जो हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं, यहाँ ये सारे मेजरमेंट्स हो सकते हैं कि कौन पर्सन वापस आए और कितने पर्सन वापस आए। यू कैन सी दैट यहाँ पर उसने एनालिटिक्स दे दिया कि रिटर्न जने कितने थे। क्या हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये चीज पता लगा सकते हैं कि रिटर्न पर्सन कितने थे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। बट डिजिटल में हम ये परफॉर्म कर सकते हैं कि कितने वापस आए। तो वी कैन से कि मान लो कि 20% वापस आए, तो हम को ये पता चलेगा कि इस कैंपेन का रिवर्ट हमको मिला है 20%। 20% हमारे अब परमानेंट कस्टमर्स बन गए हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट मेजरमेंट इज। अब मान लो कि मैं कोई नई कैंपेन रन करता हूँ, उसमें मुझे 50% रिवर्ट मिला, तो मैं उस कैंपेन को चलाऊंगा रेदर देन इस कैंपेन को चलाने से। सो दैट इज समथिंग मेजरमेंट गाइस, कि यहाँ पर तुम हर चीज को मेजर कर रहे हो कि कहाँ पर क्या चीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज भैया। देखो, अब यहाँ पर सारी चीजें तुम डिटेल्ड में मेजर कर सकते हो। डायरेक्ट ट्रैफिक कितना था इस वेबसाइट पे, जो टोटल विजिटर्स थे वो 41,000 थे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिकली कितने आए? ऑर्गेनिकली मतलब जो तुम्हें सर्च करके आए हैं, जो तुम्हारी रिलेटेड चीज सर्च कर रहे थे और वो ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है। पेड सर्च, यहाँ पर 6th पॉइंट देखो, पेड सर्च जहां पर तुमने एड कैंपिंग चलाए और उसके थ्रू आए, ठीक है। 3rd पॉइंट जो कि है सोशल, सोशल मतलब सोशल मीडियाज के थ्रू जो आए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे, ठीक है। 5th इज रेफरल। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट तुमने अपने डिटेल शेयर करी कहीं और वो रेफरल से आए हैं तुम्हारी, या तुम्हारा कोई लिंक शेयर हुआ उस लिंक के थ्रू आए, तो दैट इज समथिंग रेफरल ट्रैफिक। ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइस? फिर यहाँ के बाद इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल पिछले वाले का है, तो अगर यहाँ तक क्लियर हो तो जस्ट क्विक में अपडेट 1, या कोई भी सवाल है तो लेट मी नो। क्लियर क्लियर, राइट। गाइस कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ भी क्वेश्चन उसमें मजा है, जो भी एक क्वेश्चन होगा कि यार फॉर एग्जांपल कुछ भी तुम अगर कुछ कर रहे हो राइट नाउ, तुम कुछ कर रहे हो और तुम्हें उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क मी। तो वहां पर ना बहुत सही कन्वर्सेशन हो जाएगा और शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। जस्ट क्विक में अपडेट। ओके, ठीक है। आई थॉट बाउंस रेट, व्हाट इज बाउंस रेट? बाउंस रेट मैंने बताया, बाउंस रेट इज समथिंग जहां पर आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे 100 जने आए, ठीक है। तो उसमें से 20 जने आपकी वेबसाइट पे आए और आते ही चले गए, ज्यादा देर नहीं रुके, वो 1 या 2 मिनट भी नहीं से नहीं रुके और वो चले गए, दैट इज बाउंस रेट।
तो फॉर एग्जाम्पल सोजन है उसमें से 20 चले गए तो 20% आपका बाउंस रेट हो गया। ओके, क्लियर? ओके ग्रेट। यार दोनों मैं बोलता हूँ कि दोनों इंपॉर्टेंट है। इफ यू नीड ऑर्गेनिक ट्रैफिक यू नीड टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी। देखो अगर फॉर एग्जांपल मुझे आज ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो मेरा अभी कोई वर्थ इट होना चाहिए। इफ आई एम डूइंग समथिंग, फॉर एग्जांपल मैं कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, है ना, मैं किसी प्रोडक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो सबसे पहले गूगल भी मुझे तब अप करेगा ना जब मेरे पास कुछ थोड़ा ट्रैफिक होगा, या मुझे इतना रेफरल ट्रैफिक चाहिए कि मेरी वेबसाइट पे इतना अच्छा ट्रैफिक आ जाए या इतने विजिटर्स आ जाए। ठीक है, तो दैट वाज द पॉइंट कि वहां मुझे थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो चाहिए ही, और वो पेड ट्रैफिक मुझे दे सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अच्छा चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेरे पास नहीं होगा तो हर चीज पेड में उतना सही नहीं हो पाएगा। सो बेस्ट मैं बोलूंगा कि कोई भी नहीं है, बेस्ट दोनों अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन वन ऑफ देम तो दोनों से तुम हाथ धो बैठ सकते हो। हाँ, क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हो, बहुत क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हो, तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि यू कैन से कि काफी अच्छा हो सकता है। Yeah, guys, wait. Please wait 2 minutes. Hello, तो Mandeep. जी, Yeah. ओके। सो देखो जो अभी क्वेश्चन था कि रेफरल पेड ट्रैफिक या ऑर्गेनिक ट्रैफिक, देखो ब्रो मेरा यही सजेशन रहेगा कि तुम ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे फोकस करो ना पेड ट्रैफिक पे। तुम पता है कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे वर्क करो। अगर तुम्हारे कंटेंट में क्वालिटी होगी ना और यूजर पढ़ रहा है उसको, तो तुम्हें ना रेफरल ट्रैफिक के बारे में सोचना पड़ेगा ना पेड ट्रैफिक। इफ यू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी तो भी यूजर तुम्हारी वेबसाइट पे स्टिक होगा, और अगर नहीं भी करोगे तो भी यूजर स्टिक होगा, क्योंकि उसको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ऑल राइट, ग्रेट, ओके। यूजर वेयर यूजर लीव्स द पेज क्विकली, राइट? ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, फाइनल फाइनल बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन या जो भी है, ठीक है। अब ये जो एक चीज है, जो कन्वर्जेशन, जो तुम बात कर रहे थे कन्वर्जेशन, ठीक है, क्या कन्वर्ट, क्या हमको लास्ट में आउटपुट निकलता है, इट इज समथिंग आउट रिगार्डिंग आउटपुट गाइस।
कि हम कितना क्या ट्रैफिक अर्न कर सकते हैं, कैसे ट्रैफिक को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम सेल्स हमने बढ़ाएंगे. दैट इज समथिंग एग्जांपल ऑफ पेन एंड कोचिंग क्लासेस, राइट. फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि थोड़ा सा नीचे अगर आप देखोगे व्हाट्सएप ट्रैफिक जहाँ लिखा है उसमें हमने दो ऐड चलाए हैं. ठीक है, पहला ऐड मुझे पहुंचा 6,810 जनों तक. ठीक है, और उसमें सिर्फ 54 क्लिक्स आए. ठीक है, एंड उसके नीचे वाला जो ऐड था वो पहुंचा 4,257 जनों तक एंड लिंक्स क्लिक कितने हैं 587. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मेजरमेंट्स आप कर सकते हो कितने जनों ने क्या टास्क परफॉर्म किया. अब यहाँ पर 4,000 में से ही 500 से ज्यादा जनों ने वो टास्क परफॉर्म कर लिया. और उसके ऊपर वाले में वही चीज, मैं पेन की बात कर रहा हूँ अभी. एक पेन स्टोर है मेरी, मैंने पेन के लिए ट्रैफिक भेजा है वेबसाइट पे. ठीक है, अब मैंने दो ऐड चलाए इसी के. ठीक है, तो अब मैं मेजर कर सकता हूँ ना कि यहाँ पर कौन सा ऐड मेरे लिए सही है. अब मैं एक ही ऐड को चलाऊंगा, मैं दूसरे ऐड को अभी नहीं चलाऊंगा. क्यों? क्योंकि उसने मुझे अच्छा रिवर्ट नहीं दिया और इसके नीचे वाले ने मुझे ज्यादा दिया, तो ऑफकोर्स मैं सामने वाला चलाऊंगा. यहाँ पर मुझे मेजरमेंट्स मिलेगा कि मुझे क्या चलाना चाहिए, मुझे नेक्स्ट क्या ऐड रहेगा. जो मेरा ऐड सही चला है मैं उस टाइप की ऐड बनाऊंगा, मैं ऊपर वाले एड्स कम बनाऊंगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अब देखो, सेम एज हमने दो ऐड और चलाए हैं. ठीक है, जो है लीड जनरेशन जिसमें हमको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिला है, हमने उसके भी दो चलाए हैं जिसके अंदर पहला 3,000 जनों तक 3,000 प्लस जनों तक पहुंचा जिसमें हमें 35 लीड्स मिली. ठीक है, और उसके बाद वाला 1,000 जनों तक पहुंचा जिसमें हमें कम लीड्स मिली. लीड्स इज समथिंग गाइस जहां पर मैं तुम्हें बता रहा था कि यूजर अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ता है, जो कि कोचिंग वाले बिजनेस में हम काम ले रहे थे. ऑलराइट, तो यहाँ दो चीजें क्लियर हुई गाइस. ये दो चीजें क्लियर हुई कि कोचिंग वाली चीज जो कन्वर्सेशन था, वो तुम्हारा लास्ट फाइनल वाली चीज थी, वो क्या थी, कैसे कन्वर्सेशन होता है, क्या होता है. एनी डाउट गाइस, एनी डाउट, मतलब यहाँ तक क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई या नहीं, वो चीज मुझे एक बार क्विकली अपडेट करो. ओके, बाकी सबको क्लियर हुई. क्लियर 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 इस पूरे सेशन में. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज भैया. ओके, इस पूरे सेशन में अगर कोई भी डाउट है, क्या तुम्हें कोई भी डाउट है भैया, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. बहुत अच्छा सेशन रहा वैसे ये. और जस्ट क्विक में अपडेट, अगर कोई भी तुम्हें क्यूरी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी तुम्हें समझ नहीं आ रही, कोई भी चीज़, तो जस्ट क्विक में अपडेट गाइस. ओके, डिफरेंस बिटवीन बाउंस एंड पोगो स्टिक. ओके, ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब इसका जवाब, डिफरेंस बिटवीन पोगो स्टिक एंड बाउंस रेट. गाइस देखो, सिंपल सी सवाल है. व्हाट इज बाउंस रेट? बाउंस रेट मैंने बताया कि क्या होता है, बाउंस रेट में क्या अंतर है. ठीक है, पोगो स्टिक क्या होता है? पोगो स्टिक फॉर एग्जांपल सामने वाला यूजर डाल रहा था, उसको कुछ और डालना था. ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कुछ और सर्च कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैं जस्ट अ सेकंड, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. या ओके, फॉर एग्जांपल सम पर्सन ट्राई टू डू, एक जने ने करा कि स्पोर्ट शूज. ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को स्पोर्ट शूज चाहिए थे. अब उसने क्या करा कि उसने सिर्फ शूज लिख दिया. ठीक है, तो वहां पर तो सिर्फ शूज लिखे उसने, तो हर टाइप के शूज आएंगे, राइट. तो अगर उसने शूज लिखे, ठीक है, और उसको स्पोर्ट शूज चाहिए थे, और वो
अंदर गया और वो जस्ट बाहर आ गया, ठीक है, तो भाई ये कैसे बंद हो गया, ये चलते चलते बंद हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो अगर वो पर्सन को स्पोर्ट शूज चाहिए थे तो वो बाहर आके वापस किस पे जाएगा, वो अपना टाइप चेंज कर रहा है, वो अपना कीवर्ड ही चेंज कर रहा है, वो उसके नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जा रहा। बाउंस रेट इज समथिंग जहां पर यूजर उस प्रोफाइल से बाहर आया और नेक्स्ट पेज पे चला गया, उसके नीचे जो उसको प्रोफाइल दिखी, जो वेबसाइट दिखी, वहां चला गया। और पोको स्टिक इज लाइक कि उसने अपना कीवर्ड ही चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल उसने अपना स्पोर्ट शूज डाल दिया, उसने पहले शूज डाला था, उसने स्पोर्ट शूज डाल दिया। ओके, इज इट क्लियर गाइस, या थोड़ा और डिटेल में इसको समझाऊं, जस्ट क्विक में अपडेट में वंस। गॉट इट क्लियर, ओके। एनी अदर क्वेश्चन गाइस, दैट्स क्योंकि दैट्स लिटिल एंड वाली चीज है ये। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो इस पूरे सेशन में कहीं भी बीच में, जस्ट क्विक में अपडेट, और एवरीथिंग इज क्लियर तो जस्ट क्विक मी वन की ओके क्लियर।